से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज आबिद फरीदी से। टूटी हुई सड़कें बारिश के बाद नदी नालों का मंजर पेश करने के साथ साथ इंतजामिया की कारकर्दगी का भी पोल खोल रही हैं। ये है गैम्बर ओकाड़ा कैंट, जहां इंतजामिया की कारकर्दगी सिफर होकर रह गई है। गैम्बर में नक्कासी याब की बात की जाए, गैम्बर के बहुत सारे इलाकों में बारिश के पानी की नक्कासी का निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं। जो नक्कासी का निज़ाम था वो भी तजावुज़ात की जद में आ गया। इसके अलावा पानी के बहाव का एक और कुदरती निज़ाम भी होता है, लेकिन इंसानी सरगर्मियों के बायस वो कुदरती निज़ाम भी दरहम भरम हो चुका है। चंद मिनटों की बारिश के बाद सड़कों गलियों में जगह जगह तालाब जैसा माहौल बन जाता है। नक्कासी का न होने की वजह से गलियों मोहल्लों में पानी कई कई दिन तक खड़ा रहता है। कैंट बोर्ड का अमला सब ओके की रिपोर्ट होती है। गैम्बर को लावारिस कस्बा भी कहा जाता है। आपको लेकर चलते हैं जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील वार की तरफ, जहां पर पानी की शदीद किल्लत की वजह से एहतजाजी रैली निकाली गई। वार शहर में मुख्तलिफ माइनर्स में पानी की शदीद कमी की वजह से मुख्तलिफ मकामात से होते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की सरबराही कॉमरेड गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, कॉमरेड मनान चांडियो और सोशल वर्कर मोहम्मद अली चांडियो कर रहे थे। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है, जबकि ज़राअत का दारोमदार पानी पर है। हमें दूसरी सहूलियत नहीं मिली, तब भी बचपन से गुजारा करते आ रहे हैं और आगे भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन पानी जिंदगी है। हमारे हिस्से का पानी बंद करके हमसे हमारी जिंदगी न छीनी जाए। हम अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए फसल का सहारा लेते हैं। अगर पानी टाइम पर नहीं मिला तो चावल की फसल का मौसम गुजर जाएगा। हम इंसान हैं, अनाज खाएंगे, सांप नहीं हैं जो मिट्टी खा लेंगे। खुदारा हमारी ज़रूरियात का पानी हमें जल्द मुहैया किया जाए। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो कायनात रजा ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने लोधरा में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी है। मैं अहलियाने लोधरा को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये बात उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। इस मौका पर जिलाई जनरल सेक्रेटरी PTI राना अरसलान खान भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लोधरा से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा पर प्यार जी। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैडम कायनात रजा ने कहा कि ज़िला लोधरा में भीख मांगने वाले बच्चों, बेसहारा, यतीम, मस्कीन और मुस्तहक बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई पनाहगाह नहीं थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के क़याम से मुस्तहक और बेसहारा बच्चों को घर मिलेगा, जबकि लोगों को मुलाजमत के मौके भी मैसर आएंगे। बच्चों को तलीम और तरबियत, सपोर्ट समेत दीनी तलीम की सहूलियत भी फराहम की जाएगी। हम बाकायदा एक आगाही मुहिम चलाएंगे। पुलिस, NGO समेत दीगर हुकूमती इदारों के साथ मिलकर वर्कशॉप मुनक्किद कराएंगे, जिसमें बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ बारे आगाही फराहम करेंगे। पंजाब हुकूमत ने मुझे लोधरा और भावलपुर के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया, तो मेरी कोशिश थी कि इस सिलसिले में मैंने जहांगीर खान से मुलाकात की और लोधरा में यूनिट का क़याम अमल में लाया जाएगा। मेरी दरख्वास्त पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद और डिप्टी कमिश्नर लोधरा के खुसूसी काविशों से वज़ीर आला पंजाब ने लोधरा में यूनिट के क़याम की मंजूरी दी। लोधरा में 2 कनाल से ज़्यादा ज़मीन मुख्तस हो गई है। यूनिट के तबी 2 साल में मुकम्मल की। मैं जहांगीर खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बदार, चेयरपर्सन सारा अहमद, डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की मशकूर हूँ। हमेशा बच्चों और ख़वातीन के लोधरा की मीडिया ने जिस तरह मेरी सपोर्ट की, उनको खराद तस्लीम पेश करती हूँ। कैमरा मैन टीम के हमरा गुलाम मोर्ता प्रहार, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लोधरा। रहीम यार खान रूरल हेल्थ सेंटर तरंडा सवाई खान में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर्स ने शहरियों को अपने पैगाम में कहा कि एहतियात और कोरोना वैक्सीन का कोर्स लाजमी मुकम्मल करवाएं, ताकि खुद को और अपनी फैमिली को कोरोना जैसे मुज़ी मर्ज से महफूज रख सकें। मजीद जानते हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जाम रबरवाज की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान RSC तरंडा सवाई खान में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए NIC कार्ड नंबर 1166 पर सेंड करने के बाद जवाबी कोड मौसूल होते ही अस्पताल में मौजूद अमला डाटा कंप्यूटर एंट्री करके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कोरोना वैक्सीन कोर्स 21 से 28 दिन तक मुकम्मल होता है। RSC तरंडा सवाई खान में 250 अफराद तक डेली कोरोना वैक्सीन लगाने की सहूलत मौजूद है। डॉक्टर्स का कहना है कि अमला के साथ तामन करे एक अच्छे शहरी होने का सबूत है। कोरोना एक मोहलक मर्ज है। कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन करवाएं। 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद कोरोना वैक्सीन का कोर्स ज़रूर मुकम्मल करवाएं।
ताकि खुद को, अपनी फैमिली और अपने ख़ानदान को कोरोना जैसी मौजूद अमराज से महफूज रख सकें। शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की तरफ से अवाम को उनकी दहलीज पर कोरोना वैक्सीन फराहम करना हुकूमत की तरफ से अहसन इकदाम है। कैमरा टीम के साथ जामरा नवाज, ऑन न्यूज़, रहीम खान। भान सईदाबाद गरीब किसान का SHO भान मुजफ्फर नाइच के खिलाफ एहतजाज। 3 लाख न देने पर मेरे बेटे पर झूठा मुकदमा दर्ज करके चालान करने का इल्जाम। पीर शाह के रवाजी गुलबहार, रुदनानी, मासूम पोते हामिद समेत प्रेस क्लब भान पहुंचकर भान पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। ट्रैक्टर पर मजदूरी करते हैं, मेरा बेटा जमाली बरादरी की जमीन पर हल चलाने गया तो SHO भान मंजर नाइच ने वहां से उसे गिरफ्तार करके ले गया। SHO ने बेटे की रिहाई के लिए 3 लाख रुपए मांगे। पैसे न होने की वजह से मेरे बेटे को जमाली बरादरी के मुकदमे में नामजद कर दिया। हमारा ट्रैक्टर और स्कूटर भी साथ ले गया। जमाली बरादरी से कोई वाबस्तगी नहीं। SHO ने रिश्वत लेकर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। कमाने वाला बेटा और ट्रैक्टर पुलिस की तहवील में होने की वजह से फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम घर चलाएं या झूठे मुकदमात को मुंह दें। जिला सिब्बी के महकमा PHE की गफलत और लापरवाही खुलकर अवाम के सामने आ गई। सिब्बी शहर और खास तौर पर अल्लाहाबाद और गरीबाबाद के इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए और महकमे के ऑफिसर ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं। आइए इस हवाले से जानते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की ये रिपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा PHE की वाटर सप्लाई इलाहाबाद के बाहर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाटर सप्लाई PHE वाटर सप्लाई के दावे धरे के धरे रह चुके हैं। जो ये दावे कर रही है कि हम सिबी की आवाम और पब्लिक ख़ास तौर पे इलाहाबाद और गरीबाबाद को इनके घरों के अंदर पानी मुहैया कर रहे हैं, तो ये सारा एक झूठ है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, ये भी पानी के असूल के लिए सारा दिन दरपदर रहते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम लोग को पानी के लिए सुबह जो निकलते हैं, कोई घर का काम कुछ करते, सब्जियों से लेकर देते हैं, फिर आज पानी पर करते हैं। एक गदर रेडी जाता है या साइकिल जाता है, उसके बाद फिर नंबर आ जाता है। कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा हम लोग को लग जाता है। पानी हम लोग को नहीं आ रहा है। तो जो आपके घरों में नलके लगाए गए महकमा PHE की तरफ से, इनमें पानी आ रहा है या नहीं नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, पानी नहीं आ रहा है। पानी पे खाली जा रहे। जैसा कि आपने सुना कि शहरी का भी यही कहना था कि जो महकमा PHE की तरफ से घरों के अंदर नलके लगाए गए, उनमें पानी का एक कतरा तक नहीं आता। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, ऑन न्यूज़, सिब्बी। तंगवानी MPA रुकन सिंध असम्बली मीर शबीर अली बिजारानी के खिलाफ गलत बयानी करने पर मुख्तलिफ कबीले के लोगों का हलीम आदिल शेख के खिलाफ एहतजाज। MPA मीर शबीर अली बिजारानी एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर इंसान हैं। तारीख गवाह है कि बिजारानी खानदान ने हमेशा अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है। प्यार अली नसीरानी, हलीम आदिल शेख जैसे गंदी सोच रखने वालों ने सियासत का चेहरा तब्दील किया है। हलीम आदिल शेख खुद कब्जा माफिया का लीडर और क्रिमिनल शख्स है। हलीम आदिल शेख की असम्बली रुकनियत खत्म करके उनको मुआफ़ी मांगनी चाहिए, मुजाहिरीन का मुतालबा। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे राना बिलाल की रिपोर्ट में। साहिवाल बीट 15 साहिवाल में गैम्बर टोल प्लाजा पर सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद ने रोड यूजर्स में फर्स्ट एड बॉक्सेस तकसीम किए और उनको ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद ने बताया कि हमारा ये रोड सेफ्टी स्टॉल लगाने का मकसद लोगों में रोड सेफ्टी की अवेयरनेस के हवाले से और ऐसी तमाम अशिया जो रोड सेफ्टी के हवाले से रोड यूजर्स के लिए मददगार साबित हो सकती हैं, उसका शऊर उजागर करना है। इस मौका पर CPO 15 मसूदुर रहमान साहिब और एडमिन ऑफिसर SPO रिजवान कैसर मौका पर मौजूद थे। उन्होंने रोड यूजर्स में फर्स्ट एड बॉक्सेस तकसीम किए और ब्रीफिंग दी। इस मौका पर रोड यूजर्स की तरफ से इस मुहिम को बहुत मुफीद करार दिया गया। उनका कहना था कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की हर आगाही मुहिम से रोड यूजर्स को बहुत फायदा होता है। खैरपुर नाथनशाह 4 बच्चों की मां पाकिस्तान प्रेस क्लब पर एहतजाज। तलाक याफ्ता खातून फरजाना ब्रोही का साबिक शोहर की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। खातून का साबिक शोहर पर 7 साला बेटे को अगवा करने का इल्जाम। खातून का IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालिबा। दूसरी शादी करने पर साबिक शोहर नजीर ब्रोही से कुछ अरसा कबल तलाक ली थी।
नज़ीर ने बेटे को अगवा कर लिया है। आईजी से नोटिस लें और बेटे को बाजियाफ्त करवाया जाए। विहाड़ी मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली ताहिर इकबाल चौधरी के बजट सेशन में इजहार ख्याल के अहम निकात। किसान की खुशहाली, मुल्की मईशत में इस्तेहकाम, ज़राअत और ज़रई पैदावार के फ़रोग़ के लिए अच्छे बीज खाद की फ्राहमी के साथ ट्यूबवेल के बिल्स में रेट्स और टैक्सों को कम किए जाने का मुतालिबा। कॉटन सीड ऑयल और कॉटन लिंट पर गैर मुनसिफाना सेल्स टैक्स को वापस लेने का मुतालिबा। विहाड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट को खुसूसी इक्तसादी जोन बनाए जाने पर वज़ीर आज़म के शुक्रिया के साथ इस स्पेशल इक्तसादी जोन को सी पैक से मुंसलिक एग्रो वेस्ट इक्तसादी जोन बनाने का मुतालिबा। जनूबी पंजाब को सूबाई हुकूमत की जानिब से ADP में हिस्सा दिए जाने पर शुक्रिया, जबकि विफाकी PSDP में जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इसका फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी विहाड़ी कैंपस के लिए मख्तस 2 अरब रुपयों को ऑरेंज ट्रेन मुंतकिल किए जाने पर तनकीद करते हुए मौजूदा हुकूमत से फंड्स मुख्तस करने का मुतालिबा। यूनिवर्सिटी ऑफ विहाड़ी के क़याम का मुतालिबा। मुल्की तामीर और तरक्की के लिए जमहूरी तसलसल के साथ सियासी जमातों को भी बतौर इदारा खानदानी पार्टियों से जमहूरी पार्टियों में तब्दील करना होगा। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और जालिमाना इक़दामात अब मजलूम कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान के अमली इक़दामात देखना चाह रहे हैं। फ़लस्तीन में इसराइली गुंडागर्दी के खिलाफ अमली इक़दामात का मुतालिबा। उन्होंने बात की है, जो हंगामा राई हुई थी उस पर काफ़ी बात हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि वो जो अमल हुआ था यहाँ पर, उस पर तमाम लोग जो हैं उस पर उन्हें नदामत है, शर्मिंदगी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। और मैडम चेयरपर्सन, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। मैडम चेयरपर्सन, अपोजिशन लीडर ने अपनी तकरीर के अंदर बड़ी भराई हुई आवाज से, बड़ी दुखी आवाज के साथ कहा कि हम यहाँ पे आते हैं ताकि लोगों के जो जख्म हैं उनके ऊपर मरहम रख सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 25-30 सालों से ये जो जख्म हैं ये आपके ही लगाए हुए हैं, और ये जख्म नहीं है, ये तो बड़े बड़े घाव हैं जो मरहम से इनका इलाज नहीं होगा। इसके लिए तो मेजर सर्जरी की जरूरत है, मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। तो मैडम चेयरपर्सन, पाकिस्तान क्योंकि एक ज़री मुल्क है और फखर इमाम साहब ने ज़राअत के हवाले से काफ़ी हद तक अपनी जो गुजारिशात उन्होंने पेश की हैं और इसका जो हल है वो भी पेश किया है। तो मैं ये समझता हूं कि इन 2-3 सालों के अंदर किसान की जो पैदावार है, ज़री पैदावार, उसके अंदर भी खातिर खा इजाफा हुआ है और उसे उसकी कीमत भी सही मिली है। तो लेकिन जो हुकूमती इक़दामात हैं वो शायद नाकाफ़ी हैं, उसके अंदर हमें मज़ीद इक़दामात करने चाहिए। और ख़ास तौर पर जब तक इस मुल्क के अंदर जो कॉटन है उसकी पैदावार में इजाफा नहीं किया जाएगा तो ये मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। और इसी हवाले से जो कॉटन सीड ऑयल है, ये कुछ और दोस्तों ने भी बात की है इस पर, कि जो सेल्स टैक्स है कॉटन सीड ऑयल पर वो 0% था, जिसको बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। और इसी तरह कॉटन लिंट पर 10% सेल टैक्स था, उसको बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। मैं ये समझता हूं कि कॉटन जो है वो पहले ही इस मुल्क के अंदर कम पैदावार हो रही है उसकी, तो अगर हम मजीद इस तरह के टैक्स इसके ऊपर लगाएंगे तो उसमें जो काश्तकार है उसको जब सही कीमत उसकी नहीं मिलेगी तो मुल्क जो है हमारा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। और इसी तरह खाद, सीड और जो ज़री ट्यूबवेल है उसके अंदर भी जो रेट्स हैं उनके बेश बहा जो है
वो टैक्स लगाए गए हैं, बिजली का ओबाड़ू के करीब चौकमाड़ी के रबवासी पुलिस कांस्टेबल ने अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के मुताबिक करवाना जुर्म बन गया। मुखालिफ पुलिस कांस्टेबल अली हसन की जान के दुश्मन बन गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल अली हसन ने अपनी बेटी शहजादी की शादी बेटी की पसंद के मुताबिक करवाई तो अली हसन के मुखालिफ उनकी जान के दुश्मन बन गए। पुलिस कांस्टेबल अली हसन रिंद का कहना था कि मैंने अपनी बेटी की शादी बेटी की मर्जी के मुताबिक की है। मेरे मुखालिफ अल्लाह वदाइयो, आबिद नूर हसन और दीगर मेरी और बेटी शहजादी के दुश्मन बन गए हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए। शहजादी रिंद ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से इमरान रिंद से निकाह किया है जिस पर मेरे बाप ने मुझे सपोर्ट किया है। अब मुझे मेरे बाप के मुखालिफ रिश्तेदारों से खतरा है। हम SSP घोटकी से मुतालिबा करते हैं कि मुझे और मेरे शोहर को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए। मरी से खबर शामिल करते हैं। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक DSP इस्लामाबाद तैयब नज़ीर ने एम्बेसिडर होटल के ऑनर उमैर जावेद अख्तर एडवोकेट अब्बासी से मुलाकात, उनके वालिद हाफिज जावेद अख्तर अब्बासी मरहूम के इंतकाल पर ताज़ियत की और उनके इसाले सवाब के लिए खातिरख्वाही की। इस मौका पर DSP इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे तैयब नज़ीर साहिब का कहना था कि हाफिज जावेद अख्तर अब्बासी का ख्वाला कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हाफिज जावेद अख्तर अब्बासी कारोबारी मजहबी शख्सियत थे। वो एक मिलनसार और खुश मिजाज इंसान थे। मरीद की तारीख में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के चेयरमैन जनाब साकिब लतीफ़ की वफ्द के हमरा वासा मुश्तइल यूनियन के ऑफिस आमद। वासा मशल यूनियन के ऑफिस आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। वफ्द में आसिफ निज़ामी, मतलूब अहमद शेख और इमरान सदीक अवान शामिल थे। इस हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मलिक मौज़म से। जी मलिक मौज़म, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के चेयरमैन साकिब लतीफ़ की अपने वफ़द के हमरा वासा मशल यूनियन के दफ्तर में आमद। इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वफ़द में आसिफ निज़ामी, मतलूब अहमद शेख, इमरान सदीक अवान की मशल यूनियन के सरपरस्त आला जायद काकर, चेयरमैन सैयद खान और सदर फरूक चौधरी से मुलाकात हुई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के चेयरमैन साकिब लतीफ़ ने वासा मशल यूनियन को फंडम में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और अहदेदारों को मिठाई और गुलदस्ता भी पेश किया गया। साकिब लतीफ़ ने अपनी तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर वासा मशल यूनियन के जुवैद खोखर, महर आसफ, शहजादा मुनीर, लियाकत शफी, विलियम मनास और दीगर कारकुनान और अहदेदार भी मौजूद थे। वासा मशल यूनियन के अहदेदारों को मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के सदर सैयद मुश्ताक शाह, जनरल सेक्रेटरी सजाद गुज्जर, मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के सदर जुल्फ़िकार चौधरी की तरफ से मुस्लिम लीग हाउस नसीराबाद में 26 जून बरोज़ हफ्ता को शाम 5 बजे जीत की खुशी में इस्तकबालिया दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर ओकाड़ा मैडम सबा असगर का कहना था कि DPS स्कूल का नाम मियारी तालीम की जमानत बन चुका है। हमारा बुनियादी मकसद तलबा और तालिबात के टैलेंट को उभार कर उन्हें कामयाब पाकिस्तानी बनाना है। उनका कहना था कि नई इमारत का पहला फेज 3 माह में मुकम्मल करके क्लासेस का इजरा कर दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बसीरपुर हाई पास पर DPS स्कूल और कॉलेज ओकाड़ा बसीरपुर के लिए स्क्वाड्रन लीडर मसूद हुसैन शहीद के खानदान की जानिब से कैंपस के लिए अतिया की गई। अब रुख करते हैं मरी का। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी में बगैर नंबर प्लेट नीली काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी के मुताबिक रोड यूजर्स की जिंदगी को महफूज और सफर को आसान बनाना सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का फर्ज है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी राय मसर इकबाल का मजीद कहना था कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सर्कल मरी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी राय मसर इकबाल के अहकामात पर अमल करते हुए DSP ट्रैफिक मरी ने सर्कल मरी में हिदायत जारी की कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए बगैर नंबर प्लेट, नीली बत्ती और काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। इस पर ट्रैफिक वार्डन्स अफसरान ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए गैर नमूना नंबर प्लेट और बगैर नंबर प्लेट नीली लाइट और काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता वीक 187 गाड़ियों के चालान किए और काले पेपर मौका पर उतारे। गैर नमूना नंबर प्लेट और नीली बत्ती वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई ताकि कानून की बालादस्ती हो और अवामुल नास की जिंदगी को महफूज और सफर को आसान बनाया जा सके।
राय मसर इकबाल ने कहा है कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, इसलिए बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सीटीओ रावलपिंडी ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। मरी रावलपिंडी में एक कौम का एक कानून पर अमल दरामद कराया जाए। नए अज़्म के साथ अवाम की सहूलत के लिए कोशा सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी हेल्पलाइन 1915 पर राब्ता करें। रोड यूजर्स की जिंदगी को महफूज और सफर को आसान बनाना सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी रावलपिंडी का फर्ज है। लाहौर धमाका, गिरफ्तार मुबैना मुलजिम के घर का सुराग लगा लिया गया। लाहौर में जौहर टाउन धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाक़ये में मुलव्विस गिरफ्तार मुबैना मुलजिम के घर का सुराग लगा लिया है। पुलिस के मुताबिक मुबैना मुलजिम मुमकिना तौर पर कराची के इलाके महमूदाबाद का रिहायशी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रात गए मुलजिम के घर पर छापा मारकर तलाश और चंद दस्तावेजात कब्जे में ले ली हैं। छापे के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मुबैना मुलजिम बहरीन में स्क्रैप और होटल का कारोबार कर रहा है और उसने अपने खानदान को 2010 में बहरीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया। मुलजिम 1.5 माह से पहले बहरीन से कराची पहुंचा था। वज़ीर आज़म एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत शेखुपुरा में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। 10,000 मुस्तहिक खानदानों को 12,000 फी कस माली इमदाद दी जा रही है। वज़ीर आज़म एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत शफाफियत के साथ मुस्तहिक खानदानों को तकसीम की जा रही है। रकूम की तकसीम के मराहिल का जायजा लेने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने एहसास किफ़ालत सेंटर का अचानक दौरा किया और सेंटर में मौजूद अमले को आने वाले साइलिन के लिए ठंडे पानी समेत बैठने के बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत की। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना है कि मुस्तहिक खानदानों में माली इमदाद की तकसीम हुकूमत पाकिस्तान का अहसन इक़दाम है। हुकूमती हिदायत के मुताबिक शफाफियत के साथ मुस्तहिक खानदानों में रकूम तकसीम की जा रही हैं। बादिजान डेप्यूटी कमिश्नर ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया और वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब वसीम रामे ने कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करके उन्हें मजीद सरमायाकारी की तरफ राग़िब किया जा रहा है। चौधरी वसीम रामे ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल करने के लिए नया एक्ट नाफिज हो चुका है, जिससे ज़िलाई कमेटियों के इख्तियारात में इजाफा हुआ है और हल तलब मसाइल जल्द निपटाए जा रहे हैं। ये कमीशन एक ऐसा मुअस्सर प्लेटफॉर्म है जहां बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बगैर सियासी तफरीक रसाई हासिल है, ताकि उनको दरपेश मुश्किलात दूर हो सके। मोंटगोमरी हॉल में होने वाले डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज कमीशन के खुसूसी इजलास की सिदारत करते हुए उनका कहना था कि नए एक्ट से ज़िली कमेटियों को फ्रीकैन को समन करने और क़वाइदो ज़वाबित में रहते हुए जल्द फैसला करने के लिए तमाम दरकार ताउन फौरी हासिल करने के इख्तियारात मिल गए हैं। इजलास से खिताब करते हुए डेप्यूटी कमिश्नर बाबर बशीर ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, जिनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। उनको दरपेश मसाइल फौरी हल करने के लिए ज़िलाई कमेटी मुतहरिक है और उनके माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना रावे पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। EHO मकसूद गुज्जर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मनकाद उर्फ मनकादी खतरनाक डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार किए। मुलजिमान की शनाख्त मनकाद उर्फ मनकादी, इमरान और आमिर के नामों से हुई। मुलजिमान पुलिस को डकैती राजधानी की संगीन वारदातों में मतलूब थे और इलाके में खौफ की अलामत समझे जाते थे। मुलजिमान ने राजधानी और चोरी की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा बरामद। DPO फैसल शहजाद की जानिब से SHO रावी और पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद और नकद इनाम का ऐलान किया। वर्ल्ड ओलंपिक्स डे के हवाले से गुजरांवाला में मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। इस पर देखते हैं बशीर बाजवा की ये रिपोर्ट। वर्ल्ड ओलंपिक्स डे के हवाले से गुजरांवाला ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मैराथन रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें 170 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस का आगाज़ अजीज़ क्रॉस फ्लाई ओवर से हुआ, जो जना स्टेडियम पहुंचकर अख्ताम पजीर हुआ। 5 किलोमीटर का फासला एथलीट आफ्ताब ने 16 मिनट में मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की।
डिप्टी कमिश्नर सोहेल ख्वाजा ने जीतने वाले खिलाड़ी को 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया और कहा, बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह से गुजरांवाला के लोगों ने जो स्लोगन था हमारा, गुजरांवाला दिखा दो अपना जुनून, जो जुनून इन्होंने दिखाया, जो कोशिश इन्होंने की, जो लोगों का पार्टिसिपेशन था, जो शोखरोश था, वो काबिल सताइश, काबिल तहसीन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारी रेस्क्यू की टीम को, हमारे स्पोर्ट्स की टीम को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने भरपूर हिस्सा लेके इस इवेंट को कामयाब किया। और गुजरांवाला के लोगों में एक जोशो खरोश पाया जाता है। इस हवाले से मैं आपके चैनल के तवज्जुह से और आप तमाम जो इस वक्त मीडिया के लोग मौजूद हैं, एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मेगा स्पोर्ट इवेंट, इंशाल्लाह कोविड जो ही लिफ्ट होता है, एक मेगा स्पोर्ट इवेंट हम करवाएंगे, जिसमें कि रनिंग के 500 मीटर, 100 मीटर्स के, 200 मीटर्स के, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर्स की हम रेसेस करवाएंगे। तो तमाम एथलीट्स को मैं मैसेज देता हूं कि आप लोग तैयारी करें, रेडी हो जाएं और इंशाल्लाह ताला हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीम को, अपनी फेम को लेके जाना है और गुजरांवाला पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस प्रोड्यूस करेगा और मेडल्स जीतेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ गुजरांवाला में वर्ल्ड ओलंपिक डे को ऑब्ज़र्व किया गया, जिसके हवाले से मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। और वैसे तो रेस्क्यू 122 की ज़िम्मेदारी इस इवेंट पे इमरजेंसी कवर प्रोवाइड करना था, लेकिन क्योंकि हमारे रेस्क्यूअर्स मंथली फ़िज़िकल टेस्ट लेके अपने फ़िज़िकल फिटनेस को मेंटेन रखते हैं, इसमें हमने मोटिवेट किया अपने स्टाफ को। और 34 जो हमारे रेस्क्यूज़ हैं उन्होंने इस हिस्सा लिया मैराथन रेस में, जो कि तकरीबन टोटल के 40% थे, और दे ऑल डिड वेल। और मैं साथ ही मशकूर भी हूँ जिस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और एक काफ़ी अर्से कोरोना की वजह से जो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी उसका यहाँ पे आगाज़ करवाया। इंशाल्लाह आइंदा भी जैसा डीसी साहब ने कहा है कि इनको सितंबर में दोबारा करेंगे। ऑन न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो गुजरांवाला में इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, उसको प्रोजेक्शन देते हैं और अपना जो ड्यू रोल है उसको प्ले करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्पतालों को वीरान करने के लिए खेलों के मैदानों को आबाद करना बहुत ज़रूरी है। इस पर हुकूमत को बहुत संजीदगी से सोचना होगा। कैमरामैन मियां नज़ीर के साथ बशीर बाजवा, ऑन न्यूज़, गुजरांवाला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने ज़िला डेरा गाजी खान की तरक्की के लिए नए बजट में मौजूदा साल की निस्बत 4 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट पैकेज दिया है। 49 अरब 25 करोड़ रुपए से 237 स्कीमों पर काम किया जाएगा, जिसके लिए 15 अरब रुपए मख्तस कर दिए गए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तमाम महकमों को 5 गुना ज्यादा मेहनत करने की हिदायत जारी कर दी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने इजलास की सिदारत करते हुए कहा कि जुलाई से नई और जारी स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला के खुसूसी 70 अरब रुपए के पैकेज का बेशतर हिस्सा जिले में खर्च होगा। 45 करोड़ रुपए से डेरा गाजी खान शहर में नई सीवरेज लाइन और मुतल्लिका काम होंगे। तमाम महकमों के लिए अगला साल मसरूफ तरीन होगा। बाहमी ताउन की मिसाली फिजा कायम करते हुए काम किया जाए। टीम वर्क से अहदाफ बर वक्त मुकम्मल होंगे। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि स्कीमों के सर्वे और हाई रुकावटों को दूर करने के लिए अराकीन असम्बली का ताउन हासिल किया जाए। खुदाई करके शहर को कंट्राक्ट में तब्दील करने के बजाय जरूरत की खुदाई करके काम किया जाए। अमारती मटीरियल की बर वक्त मुंतकिली और जगह की सफाई और भराई से अवाम को परेशानी से बचाया जा सकता है। डेप्यूटी कमिश्नर ने रवा माली साल की स्कीमों का जायजा लेते हुए ADPC, DP, साइब, ट्राइब, PMS स्पेशल इनिशिएटिव्स समेत दीगर मंसूबों के लिए फ्राहम फंड्स जून तक 100% खर्च करने की हिदायत जारी की। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई ने ब्रीफिंग में बताया कि जिला में 1832 स्कीमों में से 823 मुकम्मल कर ली गई हैं। इजलास में मुतल्लिका अफसरान भी शरीक थे। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा टैक्सी स्टैंड के करीब 6 साला बच्चा रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकरा गया। रेस्क्यू टीम ने शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कॉलर के मुताबिक बेनज़ीर रोड टैक्सी स्टैंड के करीब बच्चा रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकरा गया। हादसे के नतीजे में बच्चा शदीद जख्मी हो गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करते हुए DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा के खिलाफ एहतजाज। शहर और गिरदोनवाह में बढ़ती हुई वारदातों और थाने में होने वाली करप्शन के खिलाफ अवाम फट पड़ी।
वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने डीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाज किया और डीपीओ के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। ओकाड़ा वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने डीपीओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के लोगों का कहना था कि पुलिस बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में बुरी तरह नाकाम है। डीपीओ पुलिस पर अपनी रिट कायम करने में नाकाम है। किसी को भी रिश्वत के बगैर इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। शेखुपुरा के इलाके मुरीद के काला शाह काकू इंटरचेंज से 3 किलोमीटर इस्लामाबाद की तरफ टोयोटा वैन उलट गई। टोयोटा वैन टायर फटने की वजह से उल्टी। हादसे में वैन में सवार 2 मुसाफिर जाँ बहक और 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मुरीद के और FWO की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने 4 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल, जबकि 1 जख्मी को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि FWO की इमदादी टीम ने 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। खबर शामिल करते हैं मेलसी से, जहां पर पाकिस्तान उलमाए कौंसल जिला विहाड़ी का इजलास ज़ेरे सिदारत जिलाई सदर विहाड़ी कारी मोहम्मद तलहा सदीकी मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला विहाड़ी और तहसील मेलसी की बॉडी तश्कील दी गई। इजलास में 50 से ज़ायद उलमा ने शिरकत की। जिलाई सेक्रेटरी जनरल कारी हक नवाज, नाइब सदर कारी मोहम्मद याकूब, डेप्यूटी सेक्रेटरी मोहम्मद जुबैर आज़ाद, सेक्रेटरी इतलात हाफिज महबूबुल हक और कानूनी मशीर मेहर नाजुक हुसैन एडवोकेट को मुकर्रर किया गया। तहसील मेलसी में तहसील सदर मौलाना मोहम्मद ताहिर, सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद शाबान, नाइब सदर हाजी मुमताज़ अहमद, डेप्यूटी सेक्रेटरी कारी मोहम्मद इसहाक को बनाया गया। इस मौका पर तहसील बूरेवाला से भी उलमाए कराम ने शमूलियत इख्तियार की। जिलाई सदर विहाड़ी कारी मोहम्मद तलहा सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान उलमाए कौंसल इलामा ताहिर महमूद अशरफी की क़यादत में ज़िला भर में बहुत अहसन अंदाज में काम कर रही है। लोग काफ़ी तादाद में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। यूनियन कौंसल सतह पर तंजीम साजी शुरू कर रहे हैं। इस हवाले से 1 जुलाई को जल्द जैम यूनिट का इजलास होगा और बहुत जल्द तहसील बूरेवाला की बॉडी भी ऐलान किया जाएगा।